ठीक, इसमें जो क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 1 कह रहा है, उसमें कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। यानी कि जो हॉस्टल का चार्ज है, तो एक तो फिक्स चार्ज लगेगा और दूसरा जो है जितने दिन आप वहां पे खाना खाएंगे उसका चार्ज है। when a student A takes food for 20 days, C has to pay rupees 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as a hostel charge। तो आपसे पूछ रहा है फिक्स चार्ज बताइए और कॉस्ट फूड पर डे बताइए। तो आप लोग सपोज कर लेंगे लेट द फिक्स चार्ज भी रुपीज एक्स। ठीक है, क्लियर। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी रुपीज वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? आपसे क्या कह रहा है? हॉस्टल चार्ज है और उसने जो है 20 डेज जो है फूड टेक किया है, उसके बाद उसको पे करना पड़ा 1000 रुपीज। तो हम लिखेंगे फिक्स चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ फूड ठीक फॉर 20 days. 20 डेज ऐसे लिख दे, और ये टोटल है आपका 1000 रुपीज। तो अब इसका मतलब फिक्स चार्ज हमारे पास है एक्स है और एक दिन का वाई है, एक टाइम का, तो ये हो जाएगा आपका 20y इक्वल टू 1000। आप इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से सिमिलरली करके जो सेकंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक, सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि जो बी है, स्टूडेंट बी, उसे 26 दिन लिया है भोजन, तो फिक्स चार्ज रहेगा आपका और 26 दिन का फूड का चार्ज, और ये मिलकर के आपके बन जाएगा 1180। अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 4 मेथड थे, एक तो सब्स्टिट्यूशन था, दूसरा एलिमिनेशन था, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी है और ग्राफ से भी है। तो ग्राफ को यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि ग्राफिकल मेथड नहीं कहा है, अलजेब्रिक मेथड कहा है। तो या तो सब्स्टिट्यूशन से या तो हम मुझे से कर दे तो आसान हो जाएगा। तो हम लोग कर दे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो एक बार लिख लेंगे एक्स वाई 1000 एक्स प्लस 26y 1180 सब्ट्रैक्ट करना है चूंकि, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे होगा माइनस में 6y बचेगा और यहाँ पे भी माइनस टाइम ही आएगा और 180। ठीक है, दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस 180 अपॉन माइनस 6, कैंसिल आउट होगा, माइनस से माइनस का थोड़ा प्लस में आएगा, 6 3 जा ये 30 आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 30।
और जब y 30 आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक क्वेश्चन रख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 20 y इक्वल टू 1000 था, तो x प्लस 20 के प्लेस पे हमको रखना है 30 और 20 y के प्लेस पे 30, 1000 माइनस 600, ठीक, यानी 400। तो 400 आ गया आपका फिक्स चार्ज, और चार्ज पर डे का जो आ गया वो 30 रुपीज आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? देख लीजिए फिर से। जिनको ना समझ में आया हो या छूट गया हो तो वो एक बार फिर से देख ले। ठीक, ये हो गया। अब आइए हम लोग इस पे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ये a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its find fraction। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे सेकंड पार्ट है, तो हम फ्रैक्शन सीधे x अपन y सपोज कर ले, या ये भी लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर y, ये भी कर सकते हैं। तो लेट न्यूमरेटर of the fraction x and the denominator of fraction p y। तो then required fraction क्या हो जाएगा, required fraction इक्वल टू x अपॉन y। कितनी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, यानी कि जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो ये 1/3 हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू है कि अगर न्यूमरेटर में से हम 1 माइनस कर लेंगे तो उसकी वैल्यू 1/3 हो जाती है। पहला एक आपका कंडीशन ये है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 3 इक्वल टू y। ठीक, दैट मीन्स 3x। अब चाहे तो आप इसी यहीं पे इक्वेशन करके छोड़ दीजिए फर्स्ट, यहाँ से y की वैल्यू रख लेंगे, यहीं पे कर दे स्टॉप कर दे, या बाकी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि y को इधर लेते आइए और 3x माइनस वाई माइनस इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, जो फ्रैक्शन है it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator।
इसके डिनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड कर दें, जैसे ये हमें ऐड कर दें, तो ये हो जाता है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू y प्लस 8। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर। तब क्या करें, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, सीधे y से वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दे ना। तो फ्रॉम 1 and 2 आगे बढ़े, देखिए। यस सर, आगे बढ़िए। यस सर, अब आगे हम लोग बढ़िए। इसको देखेंगे फ्रॉम 1 and 2। ये दिख तो रहा है ना बेटा पूरा अच्छे से? यस सर, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 3, ये क्या था आपका 3x माइनस वाई 3। देखिए ये अलग इक्वेशन था ना ये। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास ये आई है, ये वैल्यू ले जाके हम कहाँ पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 4x और y है, तो y के प्लेस पे हमको रखना है 3x माइनस 3। ठीक है, और माइनस प्लस में 8। ठीक, इसी कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ इसको कर लिया। अब हम x को इधर लेके कर दें, तो 4x माइनस 3x, और ये क्या हो जाएगा, सर 3 और माइनस। हाँ बोलिए। सर, इसी एलिमिनेशन से भी तो कर सकते थे। हाँ, चाहे इससे कर ले, जिससे इच्छा उससे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल थोड़ी है। सर एलिमिनेशन से सर वाई वाई कट जाता तो एक्स की वैल्यू आ जाती। अभी भी तो आ जाएगी, ये दोनों प्रैक्टिस कर लिए, सारे क्वेश्चंस हर टाइप से प्रैक्टिस चल लीजिए ना। देखिए ये भी तो ठीक आसान है हुआ, सर। देखिए x इक्वल टू क्या आया, 5 ही तो आया, कहाँ मुश्किल है ना। अब वो x की वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं इसकी हम लोग। तो क्या लिखा है, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, ये लिखा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, 3 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू वाई, दैट मीन्स 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई मीन्स 12। ठीक, ये आ गया आपका। इसलिए देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x अपॉन y था, दैट मीन्स x के प्लेस ऑफ 5 और अपॉन 12, 5/12 आया। ठीक है, अब हम चाहेंगे इसको चेक करें कि जो हमारे आंसर आया वो सही है या नहीं है, तो चेकिंग कर लीजिए। देखिए यहीं पर हम यहीं पे इधर चेकिंग कर देते हैं आपकी, यहाँ चेक सर कर कर देते लिए हैं। चेक, ठीक है, सही है। सही है ना। हमें क्या करना है, अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 1/3 आएगा, और अगर हम इसमें 8 ऐड कर लेंगे तो 5/20 हो जाएगा, फिर 1/4 आ जाएगा। तो दोनों हो गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। बोलिएगा। नो सर एक सर, बार नो पीछे डाउट। दिखा दीजिए। ये लो देखो, यस सर, बस। हो गया। यस फिर सर। आपका ये वाला 5 चैप्टर तक हम लोग को पढ़ लेना है, अगस्त के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, तो तेजी से थोड़ा पढ़ना है। यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाए किस पे, उड़ता बहुत है हवा चलने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। यानी कि अगर सही आंसर देगा तो 3 मार्क्स पाएगा, और अगर गलत आंसर दे दिया तो उसका 1 मार्क्स कट जाएगा, यानी -1 नंबर मिलेगा उसको, है ना। और हैड
और इस तरीके से उसको उसने 40 मार्क्स पाए हैं टेस्ट में। और फिर पूछ रहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिड्यूस्ड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर सही के लिए 4 मार्क्स दे दिए जाए और गलत के लिए 2, तो उसका इस बार जो टोटल स्कोर आएगा वो 50 होगा। तो आपको बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो सही वाला जवाब है यानी कि राइट आंसर जो है और जो उसके रॉन्ग वाले आंसर है दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों का अगर हम ऐड कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ सपोज कर लेंगे लेट right answers be x, x आंसर उसके राइट है, एंड रॉन्ग आंसर्स भी y। ठीक, तो जब टोटल पूछेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 3, 4, 5 दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, 40 मार्क्स उसने पाए हुए हैं, ठीक है। और 40 मार्क्स किस तरीके से पाए हैं, सही के लिए 3 मार्क्स और गलत के लिए -1 मार्क्स। तो हम लिखेंगे राइट आंसर्स, एक बार वर्ड प्रॉब्लम लिख रहे हैं, इंटू 3 मार्क्स मिल रहा था ना उसको, और फिर प्लस रॉन्ग आंसर्स इंटू -1, और इस तरीके से करके उसको 40 मार्क्स मिले। ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल? यस सर। बोलिए। यस सर, आ रही। तो हाँ, यस सर, अब आ हम रही यहाँ है समझ लिखेंगे में। ये, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। दैट मीन्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट बन गया। अब इसी तरीके से सिमिलरली सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, फिर उसमें आप लिखिए राइट आंसर्स 4 मार्क्स दे रहा है राइट के लिए, और रॉन्ग के लिए -2 हो जा रहा है, डिड्यूस हो रहा है, मतलब आपको -2 नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स, तभी कम होगा। और इस बार उसको टोटल स्कोर उसका 50 बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसको हम किसी भी मेथड से कर ले, चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर ले, चाहे एलिमिनेशन से कर ले। तो एलिमिनेशन से कर ले, एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सेकंड इक्वेशन में हाँ 4 और 2 को, सिर्फ 2 को कॉमन भी तो ले सकते हैं। हाँ लेके कैंसिल कर सकते हैं तो भी हो जाएगा, कैंसिल कर दे। यस सर, लीजिए, कैंसिल इजी कर पड़ेगा, दीजिए, इनटू कर। छोटा अमाउंट रहेगा, आसान रहेगा चलिए कैलकुलेट करने में। 2 से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। तो हम इसको फिर 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 हटा देते हैं ना। अब तो और आसान हो गया, सीधे हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें बस। ठीक, क्या लिखें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, और ये है आपके पास 2x माइनस वाई
2x माइनस वाई इक्वल टू 25 है ना। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि ये देखिए ये माइनस, ये यहाँ पे प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा वो x, सिर्फ x बचेगा, है ना। और यहाँ पे 40 से 25 जाएगा यानी कि 15, तो x की वैल्यू सीधे सीधे 15 आ गई। फिर पुटिंग दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं इसकी, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, तो बन जाएगा आपका 3 इंटू सर 5 आएगा। हाँ रुक जाइए, तो हो जाएगा 45 माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45, दैट मीन्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस में 5, तो वाई इक्वल टू 5। ठीक, अब क्या हो जाएगा देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, पूछ रहा था ना कि कितने नंबर्स थे वहां पे टेस्ट में, तो यस सर। टोटल numbers of questions in the test, x plus y, that means fk plus 15 plus 5, so 20 question, 20 क्वेश्चन आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर सेट देख लीजिए, यस सर। बताइए Yes, sir. 20 आ रहा, देखिए आंसर सेट में देखा 20 आ रहा है। Yes, sir. Are 20. यस सर। तो किसी को कोई डाउट? नो सर। No doubt. नो सर। नो सर। चलिए, नो सर। अटेंडेंस जो है रोज लग रही है आप सबकी हर क्लास में, इतना जारी रहिएगा। सेक्शन ए Yes, सेक्शन sir. बी दोनों करें, तो अटेंडेंस जिनकी शॉर्ट हो जाएगी उनके लिए कुछ न कुछ पेनल्टी पड़ेगी, इसलिए आप पढ़े जरूर, है ना। यस सर। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, और मार्क्स भी हैं आपके अटेंडेंस पे, 5 मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में, तो मुझे लगता है कि अटेंडेंस जरूर दीजिए और प्रेजेंट रहिए क्लासेस में। सर आपके हाथ में चोट लगी है क्या? कहाँ, यहाँ? हाँ थोड़ा सा कट गया था। यस सर, वहीं पे। यस सर, वही हम देख रहे सोचे कि स्केच लगा होगा। नहीं थोड़ा सा कट गया था, नहीं तो इस पे ब्लड है लगा लिए यार थे। वो। नहीं ब्लड नहीं है ये नेल पॉलिश नेल है। पॉलिश लगा ले, हाँ नेल पॉलिश लगा लिए आर्टिफिशियल क्लॉटिंग। थे। कुछ मिला नहीं तो हम निकाला, वही जल्दी से लगा ली। नेल पॉलिश से सही लगा हो लीजिए जाता ना, है तो सर। अब पता नहीं सही होता है कि नहीं सही होता, नहीं रुक होता जाता है, है। खून ब्लड बंद हो रुक जाता जाता है। है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जो काम प्लेटलेट्स करती हैं वही। और ये अब आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। अब इसको हम जैसे बताते हैं वैसे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में। ये पॉइंट, 2 पॉइंट है, सपोज करिए हाईवे है और यहाँ पे 2 प्लेसेस है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस तो 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार इधर से चलेगी और दूसरी कार इधर से चलेगी। ठीक है, ये ए से स्टार्ट हो रही है और एक इधर से स्टार्ट हो रही है। सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन at the different speed,
दे मीट इन 5 आवर्स, यानी कि ये भी इधर ही जाएगी। ठीक, कार ए, हम कार ए बोल देते हैं, यानी जो प्लेस ए से चल रही है वो कार ए हो गई हमारी, तो वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो कार बी भी हमारी इस डायरेक्शन में चलेगी, और दोनों 5 आवर्स के बाद मिल जाते हैं। सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट है ऐसे, यहाँ पर हम यहाँ बना लेते हैं सी, यहाँ पे ये भी कार मिल जाएगी आके, यहाँ पहुंची, और ये वाली भी यहाँ से निकलेगी और यहीं पे पहुंच जाएगी। ऐसे बात समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आई? यहाँ तो सिर्फ Yes, बता रहा है sir. कि दो प्लेस है हाईवे पर जो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। इस डायरेक्शन में ए चल रही है ए वाली, तो बी वाली भी इधर डायरेक्शन चल रही है, और 5 आवर्स के बाद दोनों कार आके मिल जाती है यहाँ पे। तो जाहिर बात देखिए, जो यहाँ पीछे से चल रही है वो ज्यादा तेज चल रही होगी ना, ज्यादा फास्ट चल रही होगी, तभी तो यहाँ पे आके दोनों ने कॉल कर लिया इसको। तो ये डिस्टेंस भी 5 आवर्स के बाद की है, और ये डिस्टेंस भी जो आई है ये भी 5 आवर्स के बाद की है। ठीक, यानी कार ए 5 घंटे में जितनी दूरी चलेगी वो, और कार 5 घंटे में जितनी दूरी चलेगी वो, दोनों यहाँ से ये शो कर रहा है ये एरो। क्लियर है? अब इसी को हम लोग बदलेंगे। अब देखिए, हमें स्पीड नहीं मालूम दोनों कार्स की, ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं जो कार ए है उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, और कार बी जो है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक, लिखिए इसको लैंग्वेज में कि समझ जाएंगे, आप लिख लीजिएगा ना। लेट समझ जाएंगे। स्पीड ऑफ द x किलोमीटर पर आवर और p y किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, हम 5 घंटे में निकालेंगे कार एक कितना ट्रेवल करेगी। ठीक, तो 1 घंटे में x जा रही है ना, तो 5 घंटे में कितने जाएगी, 5x जाएगी। सीधी सी बात है ना। तो यानी यहां से लेकर के यहाँ की डिस्टेंस कितनी आई है, 5x। ये तो हुई भाई, x किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, यानी कि 1 घंटे में x किलोमीटर जाना है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 5 घंटे की है। 5 घंटे में ये डिस्टेंस आई है, यानी कि ये डिस्टेंस ये पूरी क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। सही है ना? बोल नहीं रहे आप लोग, बोलो। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, अब ये देखिए बी वाला क्या है, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में y किलोमीटर ही तो जाएगा, तो 5 घंटे ही तो है स्पीड ये 5 घंटे के बाद Yes, की sir. डिस्टेंस 5y. तो 5y हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस। अब इसी फिगर से ध्यान से देखिए, दोनों फिगर से क्या मिल जा रहा है, ये 5x जो है वो किसके बराबर है, 100 + 5y है कि नहीं। देखो यहाँ तक देखिए, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस कितनी है, 100 ही तो है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? देखिए जो डिस्टेंस यहाँ पे है, ये बी वाली ये वाली, ये दोनों डिस्टेंस x 100 किलोमीटर ही तो है ना। तो इसका मतलब ये 5x वाला आया, यहाँ से यहाँ तक आया, इसमें 100 किलोमीटर और प्लस ये 5y किलोमीटर, दोनों मिल करके कितना हो गया, 5x के बराबर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए। यस सर। भाई यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर है, यहाँ से इसने शुरू किया, यहाँ से चलते चलते यहाँ सी पे पहुंचा 5 घंटे में, 5 घंटे में 5x दूरी तय कर ली इसने। ये बी है, ये तो यहीं से चलेगा ना, देखिए इधर डॉटेड लाइन कर दिया, यहीं से चलेगा इसमें, ये यहाँ से चलेगा 5 घंटे में 5y डिस्टेंस चलेगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो 5x डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है, 5y वाली यहाँ से यहाँ तक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये कितनी है, ये 100 ही तो है ना। तो अगर ये 100 है, क्योंकि ये 100 देखिए ये 100 ही तो है, तो 5x कितने बराबर हो गया, 100 + 5y है ना। इसको इधर लेते Yes, आएंगे, sir. तो 5x - 5y। बहुत देर बाद तुम लोग बोल रहे हो, समझ नहीं रहे हो, मतलब ना समझ में आए तो नहीं बता सर, जब दीजिएगा। समझ जा रहे हैं तब बोल रहे हैं ना सर, बिना समझे नहीं बोल रहे हैं। अब समझ में आ गया। हमने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखी, Yes, sir. हमने आपको फिगर से समझा दे रहे हैं, बस लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। ठीक है,
लैंग्वेज आप लिख ठीक, सर। लीजिएगा। लेट ओके कार स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। यस सर लिख लेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स, इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार्स इन 5 आवर्स, 5x इंटू 5 और 5y हो जाएगा। फिर दोनों को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी। ये पहला क्वेश्चन हमको बन गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे के लिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या कह रहा है? ये तो फर्स्ट कंडीशन थी आपकी। सेकंड कंडीशन में क्या रहा सर है? ये 20 कहाँ से आ गया? 5 से डिवाइड होगा तो 20 तो आएगा 100। अरे 5 ले से लिए। divide। 5 कॉमन ले ली ना। अरे 5 से डिवाइड कर दिए भाई, 5 कॉमन लेके कैंसिल मार दिए ना। सर नहीं समझे? समझ गए होंगे। समझ गए सर। हाँ बिल्कुल समझ जाएंगे, समझदार सब बहुत हो, सब समझ जाओगे। आइए देखिए एक बार फिर से देखिए, ये 100 किलोमीटर है। इस बार कह रहा है कि दोनों कार जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। कह रहा है कि इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, हो गया इन मीट इन द 5 आवर्स, और इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, वो क्या है टूवर्ड्स ईच अदर यानी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एंड मीट इन 1 आवर्स, और 1 घंटे पे आके मिल जाती है। यानी कि ये कार इधर चलेगी तो ये कार भी इधर चलेगी, है ना, और दोनों 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। इसकी स्पीड थी ये पर आवर, कार ए की, और ये कार बी की स्पीड थी मेरे पास y किलोमीटर पर आवर। तो जब 1 घंटे मान लीजिए कहीं भी मिल गई, यहाँ पे आ गई, इसे मिल गई, किसी भी जगह पे मिल गई, ये पॉइंट है इनकी मिलने का, ऐसे। तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय करेगी ये? एक्स ही तो ना। 1 घंटे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आई, यस सर 1 घंटे में एक्स किलोमीटर हुआ, और ये 1 घंटे में कितना चलेगी? y किलोमीटर। y किलोमीटर। तो ध्यान से देखो ये क्या बनना, ये x प्लस वाई मिल करके किसके बराबर है? इसी के बराबर तो है 100 के। ना। तो दैट मींस हम क्वेश्चन क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 100। 2 क्वेश्चन बन गया। समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर समझ में आ गया। यस Yes, सर sir. समझ गया। बहुत आसानी से समझ में आ Yes, गया। 1 sir, घंटे में yes, x sir, चलेगा, ये yes, 1 घंटे sir. में x ये चलेगा, और जो डिस्टेंस चलेगा दोनों बीच में तो रहेंगी। मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ मिल गई है दोनों लोग, तो x ये वाला y वाला दोनों मिल गए 100 तो बना। और यहाँ पे देखिए कितना Sir. आसान सा था। हाँ बोलो। इसका फर्स्ट कंडीशन एक बार और समझा दीजिए सर। अच्छा देख लो, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा था कि ये जो कार है ये ऐसे है, तो हाईवे तो 100 किलोमीटर की है, उसमें है, ठीक। कार हमारी जो है इस तरफ चल रही है, कार बी भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक। दोनों की स्पीड हमने सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। अब हमें कह रहा है 5 घंटे के बाद, आफ्टर 5 आवर्स, दोनों कार एक दूसरे से मिलती हैं। तो जो कार ए है वो 5 घंटे में कितनी दूर जाएगी? तो 5 घंटे में मान लीजिए पॉइंट यहाँ से था, यहाँ पे दोनों कार आके मिल गई ऐसे। तो 5 घंटे में यानी 5 आवर्स में कार ए जो है 5x डिस्टेंस कवर करेगी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? 5x है, ठीक है। और 5 आवर्स में ही जो कार बी है वो 5y डिस्टेंस कवर कर लेगी। ये तो होगा भाई, 1 घंटे में y तो 5 आवर्स में 5y ही तो होगा। क्लियर है? अब दोनों फिगर Yes, को बहुत sir. ध्यान से देखो, तो इसी लाइंस को देखो, बस इसी लाइंस को देखो। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? 5x दिखा रहा है, तो 5x ये हो गया, ये 5y हो गया, और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस तो 100 है ही ना, ये देखिए 100 ही तो है भाई, 100 किलोमीटर ही तो है ये। यस सर। तो 100 प्लस 5y इक्वल टू 5x है। यस सर समझ गए। ना? यस सर। यस सर यस और ये समझ गए। आप दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता कर लेंगे। कर कर लेंगे लेंगे? सर। यस सर। हो जाएगा अब सर। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐड कर देंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 ना। तो कार एक स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर।
और जैसे इसकी 60 किलोमीटर पर आवर आएगी तो इसकी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आप करके देखेंगे, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। समय का ध्यान रखिएगा, बता दीजिएगा समय हो जाएगा तो। 11 बज जाएगा तो कितना हुआ? सर बज गया 11 सर, 11:03। ओहो, सर अब क्लास चलने वाली होगी। सर 2 मिनट है बस। 2 मिनट बचा है तो 2 मिनट में इसका एक क्वेश्चन बना दें, फिफ्थ यस वाले सर, का। करा दीजिए, बना दीजिए सर। सर इक्वेशन बना दीजिए, आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक, करेक्ट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट इफ द, एक तो होता है इतना पेज, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज रिड्यूस इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि जो लेंथ है हमारे पास वो x है और जो ब्रेथ है वो हमारे पास y है। तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास हो जाएगी L इंटू बी, तो होता है एरिया ना, यस सर। L इंटू बी, XY। दैट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक, सही है ना। अब इसमें कह रहा है, जो पहली कंडीशन कह रहा है उसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा अगर इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट। यानी कि हम x को कर दें, लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट, यानी x माइनस 5 लिख दें, और ब्रेथ को रिड्यूस कर दें, इंक्रीज कर दें 3 यूनिट, यानी कि y प्लस 3 कर दें। तब ये दोनों मल्टीप्लाई होते एरिया ही तो आएगा ना। लेंथ को रिड्यूस कर दिया और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। ये एरिया किसके बराबर आएगा? ये एरिया आएगा पहले वाले एरिया में से 9 स्क्वायर यूनिट 9 कम। यानी इसमें से 9 कम हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस प्लस में 3x माइनस में 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? 3x माइनस 5y। इसको 15 उधर ले जाएंगे तो माइनस 9 इसमें से घट जाएगा, कितना आएगा? 6 इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस और सर। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन करेंगे तो हमें क्या करना होगा? सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट, यानी लेंथ में हम 3 यूनिट बढ़ा दें ऐसे, ठीक, और एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, यानी ब्रेथ को भी बढ़ा देना है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों में, लेंथ में 3 और ब्रेथ में 2, तो द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, यानी कि जो पहले एरिया था उससे 67 यूनिट स्क्वायर यूनिट ज्यादा हो जाता है। ठीक, अब फिर से इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये एक्स वाई 2x प्लस 3y और प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। तो यहाँ से एक्स वाई फिर से कैंसिल हो जाएगा आपका, और क्या बचेगा? 2x प्लस 3y, और ये 6 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो 60, दोनों बन जाएगा। सॉल्व कर लेंगे अब इसको, यस सर, अब कर यस लेंगे। सर। है ना, यस सर। और करके हम लोग यस सर। निकाल लेंगे। यस सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कल Yes. जो है हम लोग 3.6 पढ़ेंगे। ओके, यस सर। ओके सर, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर।
और भैया शीतला